हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो पीपीडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में उत्तराखंड के एकदम यूनिक क्वेश्चंस आप सभी को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो पीपीडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, बद्रीदत्त पांडे, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था, लेकिन इनका जो मूल निवास था वो कहाँ पर था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में इनका मूल निवास था। 1913 ईस्वी में ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने और वर्ष 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में सफल नेतृत्व के लिए इन्हें कुर्मांचल केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। क्यों किया गया, ये भी आपको पता रहना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम के दौरान बद्रीदत्त पांडे जो हैं, ये 5 बार जेल गए और अपने जेल प्रवास में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। तो आपसे पूछा जाए कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है बद्रीदत्त पांडे। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो देखिए, स्कूल चलो अभियान जो है ये 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, राज्य में 1 जुलाई 2001 से संचालित स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान है। ये ध्यान रखेंगे, इसका संचालन वर्ष 2001 से किया गया और इस अभियान का मुख्य लक्ष्यों में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, बच्चों का विद्यालय में 100% ठहराव, बालिकाओं तथा SC/ST शिक्षा पर विशेष बल, जन समुदाय की भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया पंतनगर में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है और देश के इस प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को नेहरू जी द्वारा की गई थी और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे और इस विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने के साथ ही शोध के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज ओवर साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देखिए, द बॉयज ओवर साप्ताहिक पत्र जो है इसका प्रकाशन होता है देहरादून से। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो देखिए, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता है कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दून कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? दून कॉलेज की स्थापना की गई थी वर्ष 1935 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। दून कॉलेज की स्थापना कहाँ पर? देहरादून में, वर्ष 1935 ईस्वी में। प्रसिद्ध बैरिस्टर और वायसराय के काउंसिल के सदस्य सतीश रंजन दास द्वारा अच्छी शिक्षा और अंग्रेजी के विकास के लिए की गई थी और यह भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण वर्ष 1884 में किया गया, वह पथ है? तो देखिए,
राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण किया गया वर्ष 1884 में, और वह पथ कौन सा है? वह पथ है आपका किच्छा काठगोदाम। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध गौचर मेले का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। प्रसिद्ध जो गौचर मेला है इसका प्रारंभ हुआ था वर्ष 1943 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चमोली जिले में इसका आयोजन किया जाता है। गौचर मेले का चमोली जिले के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गौचर में लगने वाला यह औद्योगिक एवं विकास मेला वर्ष 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। याद रखेंगे किसने इसकी शुरुआत की थी, पूछा जा सकता है। बर्नेडी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है? देखिए मानेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? चंपावत में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप इस मेले का आयोजन होता है, और इस पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू जो पशु हैं, ये स्वस्थ रहते हैं, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित मंदिर है। तो देखिए राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित कौन सा मंदिर है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तुंगनाथ मंदिर। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए तुंगनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 3680 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर यह मंदिर स्थित है। तुंगनाथ में भगवान शिव के हाथों की पूजा होती है, ये ध्यान रखेंगे। भगवान शिव के हाथों की इस मंदिर में पूजा की जाती है। पंच केदार में से तृतीय केदार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूनागिरी मंदिर की स्थापना कब हुई? देखिए दूनागिरी मंदिर की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए दूनागिरी जो मंदिर है इसकी स्थापना 1183 में की गई थी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। दूनागिरी मंदिर द्वाराहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुराणों के अनुसार दूनागिरी ही द्रोणांचल पर्वत है, और यह मंदिर वैष्णवी शक्तिपीठ है, और इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1183 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिम्मर सैण गुफा किस घाटी में स्थित है? देखिए टिम्मर सैण जो गुफा है आपके ये स्थित है किस घाटी में? नीति घाटी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है हो जाएगा। टिम्मर सैण गुफा चमोली के नीति घाटी में, चमोली जनपद के नीति घाटी में स्थित है, और इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है जिस पर ऊपर से जल टपकता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ताल की आकृति गोल है? तो देखिए गोल आकृति वाला ताल है इसमें से झिलमिल ताल। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। झिलमिल ताल जो है ये किस जिले में स्थित है? चंपावत में यह ताल स्थित है, और यह ताल टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झिलमिल ताल की परिधि लगभग 2 किलोमीटर है, और इस ताल की आकृति गोल है, और जल है इसका नीला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं। तो देखिए शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन कहाँ पर होते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खरसाली उत्तरकाशी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है, और यह पवित्र स्थान गंगोत्री के ठीक पश्चिम तथा उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण वर्ष 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने करवाया था। कब हुआ था इसका निर्माण और किसने कराया था ये आपको पता रहना चाहिए। यमुनोत्री मंदिर का जो पुनर्निर्माण है ये जयपुर की महारानी ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है, कौन सा नृत्य है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर
भगनौल नृत्य। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए भगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है और यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है और इस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन रहने वाला है वीडियो एग्जाम के लिए। तो डेली सुबह 10 बजे आप सभी लोग इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप सभी को बताए जा रहे हैं वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप करे तो आप बिल्कुल करेक्ट करके आए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में सबसे सफल संगीत निर्देशक हैं, तो देखिए राज्य में सबसे सफल संगीत निर्देशक बताने कौन है। करेक्ट आंसर है आपका नरेंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म वर्ष 1949 को कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। 70 के दशक में ये गढ़वाली गीत लेखन एवं गायन से जुड़े तथा गढ़वाली लोक गीतों के सिरमौर बने। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं नेगी जी और इन्होंने 200 से अधिक गीतों को गाया है। गीतों के 30 कैसेट के अतिरिक्त फिल्मों में इन्होंने गीत संगीत का निर्देशन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए खतलिंग ग्लेशियर ये स्थित है आपके कहाँ पर बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में स्थित है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि यहाँ से इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी निकलती है, जिसके दाहिनी ओर दूध गंगा ग्लेशियर भी है। इसके दाहिनी ओर दूध गंगा ग्लेशियर भी है। दूध गंगा ग्लेशियर के दाहिनी ओर मंसूर ताल है जो खतलिंग ग्लेशियर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोरा ब्राह्मण किसका उपनाम है? देखिए गोरा ब्राह्मण उपनाम है जिम कॉर्बेट का। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिम कॉर्बेट के जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1875 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नैनीताल में। नैनीताल में इनका जन्म हुआ। जिम कॉर्बेट एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी व महान लेखक थे। एडवर्ड जिम की प्रथम पुस्तक अगर आप लोगों से पूछी जाए कौन सी है, तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इनकी पहली पुस्तक थी और इनकी अंतिम पुस्तक थी कौन सी? ट्री टॉप। ट्री टॉप जो है ये इनकी अंतिम पुस्तक थी जो कि वर्ष 1955 ईस्वी में आई थी। जिम कॉर्बेट की अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो माई इंडिया मैन, ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स, इसके अलावा टेम्पल टाइगर, ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं जो कि आयोग के द्वारा पूछी जा सकती हैं। नोट डाउन कर लीजिए। वर्ष 1957 ईस्वी में इनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा था। वर्ष 1976 ईस्वी में जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। तो कुछ महत्वपूर्ण ये फैक्ट रहते हैं जो कि आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं, तो नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया। तो देखिए वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षदेव औली। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। काली कुमाऊं के शेर के नाम से ये विख्यात हैं हर्षदेव औली और इनका जन्म 4 मार्च 1890 ईस्वी को ग्राम गौसानी जो कि कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। तो चंपावत के खेतीखान के गौसानी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कई अखबारों में कार्य किया। कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दाश्त आंदोलन में सक्रिय योगदान इन्होंने दिया था। वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था और इनका देहांत हुआ था वर्ष 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो देखिए ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है इससे विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ था। कब हुआ था बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 मई 1909। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 मई
1909 को ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत का उत्पादन शुरू हुआ। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना 500 गुणा 2 किलोवाट क्षमता वाली लघु विद्युत जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना मसूरी में भट्टा फॉल पर की गई थी। और यह मैसूर के बाद, ध्यान दीजिएगा, यह मैसूर के बाद देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र था। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।